नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, हिंदू पंचांग का हर महीना अपने आप में बड़ा अनूठा है। हर महीना ज्योतिष के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से सेट किया गया है और हर महीने के अपने आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक नियम हैं। फाल्गुन का महीना आरंभ होने जा रहा है। इस महीने की विशेषताओं पर आपसे बात करेंगे। आपको बताएंगे कि फाल्गुन के महीने की विशेषताएं क्या हैं और नियम क्या हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फाल्गुन महीने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। इस महीने को महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है। देखिए, फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। चैत्र महीने से हिंदू पंचांग का आरंभ होता है और फाल्गुन महीने में हिंदू वर्ष का समापन होता है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को उत्तरा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने की वजह से इस महीने का नाम फाल्गुन है। इस महीने को आनंद का और उल्लास का महीना कहा जाता है। फाल्गुन के महीने में आनंद और उल्लास की प्राप्ति होती है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी कम होने लगती है। मोटे तौर पर फाल्गुन के महीने में बसंत का पर्व होता है, बसंत की ऋतु होती है। फाल्गुन वैसे भी रंगीला महीना है, आनंद का महीना है और उसी समय बसंत होने की वजह से ये महीना प्रेम के लिए, रिश्तों के लिए, आनंद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और इस समय प्रेम में, रिश्तों में बेहतरी आती है। फाल्गुन के महीने से खान पान में और जीवनचर्या में जरूर बदलाव करने चाहिए। पूरा मौसम बदल जाता है। आप पूरी तरह सर्दी से बाहर निकल करके गर्मी की तरफ प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए फाल्गुन का महीना आए तो अपने खान पान में, अपने रूटीन में बदलाव जरूर करना चाहिए। और फाल्गुन का जो महीना है वो उन्माद जन्य महीना है, वो चंचलता का महीना है। इसीलिए इस महीने में मन की चंचलता को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए। इस बार फाल्गुन का महीना 13 फरवरी से आरंभ हो रहा है और 14 मार्च को फाल्गुन का महीना समाप्त हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में कौन कौन से व्रत आते हैं और कौन कौन से त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। देखिए, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता लक्ष्मी और माता सीता की पूजा का विधान है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी पर माता लक्ष्मी और माता सीता की पूजा करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि भी मनाया जाता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए साल का सबसे बड़ा दिन है जिसमें भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। फाल्गुन के महीने में ही चंद्रमा का जन्म भी हुआ था। इसीलिए फाल्गुन के महीने में चंद्रदेव की उपासना भी की जाती है।
और हिंदू परंपरा के सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार होली, ये भी फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। 3 बड़े त्योहार हैं, दीपावली, दशहरा और होली। तो होली जैसा बड़ा पर्व भी फाल्गुन के महीने में मनाते हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों का एक उत्सव मनाया जाता है जिसे कहते हैं उत्तिर। उत्तिर नाम का मंदिरोत्सव दक्षिण भारत में फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। तो आप देखिए, मुख्य रूप से एक तरफ अनुशासन के देवता भगवान शिव की पूजा होती है फाल्गुन में, और दूसरी तरफ आनंद के, प्रेम के, रस के देवता भगवान कृष्ण की पूजा भी फाल्गुन के महीने में की जाती है। अब फाल्गुन के महीने में हमें आनंद मनाना है, प्रेम से रहना है, प्रेम का प्रदर्शन करना है। तो फाल्गुन के महीने में किस देवता की उपासना करने से विशेष लाभ होगा, वो भी जान लेते हैं। देखिए, जब बात होती है आनंद की, प्रेम की, रस की, तो बात होती है श्री कृष्ण की। तो फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। और 3 स्वरूपों में आप भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण। इन तीनों ही स्वरूपों की उपासना कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की उन्नति के लिए फाल्गुन के महीने में बाल कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, और ज्ञान के लिए और वैराग्य के लिए गुरु कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको जीवन में प्रेम चाहिए तो युवा कृष्ण की पूजा करें। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। युवा कृष्ण की पूजा करें। और अगर ज्ञान चाहते हैं, वैराग्य चाहते हैं, तो फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण को गुरु मानकर भगवत गीता का गंभीरता और गहराई से अध्ययन करें। फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि भी है। तो फाल्गुन के महीने में जो भगवान शिव के भक्त हैं वो भगवान शिव की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें, शिव पुराण पढ़ें, अच्छा रहेगा। और फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि पर रात के समय में जग करके अगर आप भगवान शिव की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।